हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए मैंने आज हिंदी का एक शिकायती पत्र जो है वो कैसे लिखे इसके बारे में चर्चा किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए और जो भी चीज़ है एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जब इस नौकरी में जाइएगा तो आपको हमेशा शिकायती पत्र या इसी सब टाइप का पत्र आपको लिखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और बात करते हैं हम आज की जो पत्र है उस पत्र को कि आगे क्या इसमें लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अपने शहर में हो रहे अवैध निर्माण और इसमें और होगा, थोड़ा टाइपराइटर गलत कर दिया, इसके लिए कोई बात नहीं। निर्माण और उसके कारण नागरिकों को हो रही असुविधा की शिकायत करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री को पत्र लिखिए। ठीक है, तो आप इसमें समझिए कि शहर में हो रहे अवैध निर्माण की और उसके कारण नागरिकों को जो असुविधा हो रही है इसके लिए एक पत्र लिखना है। तो आइए देखते हैं कि इस पत्र को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कहाँ से क्या शुरुआत करेंगे, तो ये है एक शिकायती पत्र। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जैसे उसमें लिखना था कि अवैध निर्माण के लिए हमको शिकायत करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में जहां ये कर रहे हैं। तो शहर क्षेत्र है, इसलिए शहरी विकास मंत्री। ठीक है, बिहार सरकार, नया सचिवालय पटना। आप इसका एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यही एक ये है तो इसलिए मैंने इसका आईडी ये दिया है। ठीक है, आगे है कि विषय, क्या विषय है, तो मुख्य विकास मार्ग पर हो रहे अवैध निर्माण, इसी पे आपको लिखना है। तो समझिए, लिखिएगा कैसे। महोदय, मैं कंकरबाग क्षेत्र, आप अपना क्षेत्र लिख सकते हैं या कोई और क्षेत्र लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कंकरबाग क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें है कि यहाँ मुख्य विकास मार्ग पर पुलिस और निगम अधिकारियों की मकी मिली भगत, इसको क्या कहेंगे, मिली भगत के परिणाम स्वरूप धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण का कार्य हो रहे हैं। इस अवैध निर्माण से नागरिकों को बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ सड़कें और गलियां तंग होती चली जा रही है, इसमें वाहन ले जाना भी कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त चारों ओर निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी रहती है, इससे भी नागरिकों की असुविधा होती है। उसके बाद इसके बाद जो है, देखिए दोस्त, अगर आप इसमें कुछ बदलना चाहे तो वो बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपने तरफ से 100% कंटेंट के साथ ये लिखा है। आगे देखिए कि आगे क्या है, इसको समझते हैं। आगे जो है कि लिखेंगे अवैध निर्माण के नगर निगम में पेयजल का भी दुरुपयोग नहीं मिल पाता। कहने का मतलब पेयजल जो होता है पीने वाला, उसका भी दुरुपयोग किया जाता है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर तुरंत रोक लगवाई जाए एवं निर्माण करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद यहाँ लिख देना है धन्यवाद। जैसे इंग्लिश में थैंक यू लिखते हैं तो यहाँ धन्यवाद। अब भवदीय में आप अपना नाम दे दीजिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे, नाम, और जिस तिथि को लिख रहे हैं उस तिथि को, यहाँ नाम नहीं, मतलब यहाँ पर सिर्फ नाम अपना लिख देना। ठीक है, उसके बाद जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र का नाम। जैसे आज का दिनांक है 17 तारीख, कितना है, 17/2/2023, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 17/2/2023। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया है। दोस्त, अब मैं एक और लिख के बताऊंगा, इसके बाद 3-4 मैंने दिया है होमवर्क के लिए क्वेश्चन, आप लोग उसको लिखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप फिर हमको बोलिएगा, तो मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और एक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि गुरुकुल टीचिंग स्कूल का जो है टेलीग्राम चैनल की न्यू शुरुआत हो गई है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर गुरुकुल टीचिंग स्कूल सर्च कीजिएगा, उसमें जो आएगा उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पीडीएफ और बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कुछ चार्ज लगता नहीं है। दोस्त, और एक और इन्फॉर्मेशन है कि कोई बच्चा जो कि बिहार से बाहर से अगर बीएड करना चाहता है या किसी भी चीज़ में नर्सिंग करना चाहता है या कोई भी इस तरह का कार्य, मतलब ये एडमिशन चाहता है, और कोई कॉलेज ऐसा होगा जो जिसमें हो जाएगा, तो आप अगर इसमें चाहते हैं तो आप में इस चैनल के थ्रू से आप एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है दोस्त, अगर आपको इसमें करना है तो आपके लिए ये नंबर है, आप इस नंबर को देख के और इस पर आप कॉल करके बता सकते हो कि आपको यहाँ एडमिशन चाहिए, या कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी हो तो आप इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे आगे जो बात करते हैं वो है, देखिए आगे जो है उसको आप समझिए। नेक्स्ट में है उसको देखिए और इसको ठीक से समझिए। आगे जो ये दिया हुआ है, अगला जो है क्वेश्चन मेरा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला तो हो गया, आपके पड़ोस में इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में ऊंची आवाज़ में दिन रात गाने बजते रहते हैं, ठीक है, गाने बजने में रहते हैं, इसकी शिकायत अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को कीजिए। तो ये भी एक शिकायती पत्र है, इसको देखिए कि कैसे लिखेंगे, इसको आप समझिए अच्छे से। तो सबसे पहले है कि सेवा में थाना अध्यक्ष, आप जहाँ से रहते हैं तो आप यहाँ पटना भी हम लिख सकते हैं, या कोई एरिया होगा उसका आप एरिया का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद समझिए, महोदय मैं आपका ध्यान, ये जो इलेक्ट्रिकल्स होगा उसका यहाँ पे नाम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में दिए गए ये दिन रात ऊंची आवाज़ों में गाना बजते रहना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह दुकान आवासीय क्षेत्र में खुली हुई है। इस दुकान में टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर आदि सामानों पर बिक्री तथा मरम्मत होती है। यह दुकान प्रातः 9 बजे खुलती है, 9 बजे सवेरे, और रात 10 बजे बंद होती है, ठीक है। इसमें है कि इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न पर ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने बजाए जाते हैं। इनका शोर कानों को बहरा कर देता है। इस ध्वनि प्रदूषण से आस पड़ोस के समस्त निवासी बुरी तरह परेशान है। मैंने तथा अन्य निवासियों ने दुकानदार को बार बार अनुरोध किया है लेकिन उसने हमारे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया है। इस ध्वनि प्रदूषण से विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं, रोगियों की नींद उड़ गई है, सभी सदा तनाव में रहते हैं। दुकानदार का यह व्यवहार कानून के विरुद्ध है। आपसे यह अनुरोध है कि इसे रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करें, ठीक है। अब इसमें जो होगा लास्ट में आप वही चीज़ लिखिएगा इसमें, कि लास्ट में भव दिए, मतलब जो जो होगा उसका यहाँ नाम लिख दीजिएगा नीचे में, और इधर डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसा वो है उसी तरह से ये भी होगा। अब देखते हैं कि आपका जो होमवर्क है उसको आप समझ लीजिए और इसको बना के लाइएगा। जैसे है, ये है HW आपका, ठीक है। इसको आप बनाइए कि ये है, परीक्षा में असफल होने वाले मित्र की निराशा को दूर करने के लिए सहानुभूति पत्र लिखकर प्रोत्साहित कीजिए। उसके बाद दूसरा जो होमवर्क है वो है, आपका टेलीविज़न 2 सप्ताह से खराब है। अपने क्षेत्रीय कार्यालय में कई बार शिकायत की है किंतु परिणाम ज्यों का त्यों है। इसकी शिकायत करते हुए BSNL को एक पत्र लिखिए, ठीक है। ये भी एक शिकायती पत्र है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है, अपने देश के परिवहन प्रबंधक, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अपने देश के परिवहन प्रबंधक को बस कर्मचारी के अशिष्ट व्यवहार को शिकायत दूर करने के लिए एक पत्र लिखिए। था आपको ये 3 होमवर्क दिया गया है, जिसको कि आप अच्छे से लिखिएगा, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे इसमें ये कांटेक्ट कर सकते हो कि इसमें क्या दिक्कत है। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से देखूंगा, फिर उसको बताऊंगा। दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसमें जो है कि अब गुरुकुल टीचिंग स्कूल में, जैसे कि देखिए, गुरुकुल टीचिंग स्कूल का टेलीग्राम चैनल भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो है चैनल, जो इसमें दिक्कत नहीं है। एक बात आप समझिए कि गुरुकुल टीचिंग स्कूल ने अपनी न्यू इरा का स्टार्ट किया है। अब स्टार्टिंग में देखिए कि क्या है, उसको अब तनी समझिए। गुरुकुल टीचिंग स्कूल ने टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इन्होंने टेलीग्राम का शुरुआत किया है, टेलीग्राम चैनल का। तो आप उसको जाके टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, गुरुकुल टीचिंग स्कूल। इसमें अभी न्यू ही है, तो इसमें ज़्यादा मेंबर नहीं है, 10 गो होगा करीब, नहीं तो इससे कम भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये तुरंत ग्रो करेगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, अब इसमें देखिए कि जैसे इससे पहले मैंने बिहार सिविल कोड के लिए एक हिंदी में प्रेसिज, या इसको संक्षेप भी बोलते हैं, सार संक्षेपण कैसे लिखे, इसका भी वीडियो बनाया है, और इसका भी होमवर्क, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आप लोग उसको कीजिए, और नहीं हो तो आप चैनल में कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर ये हमसे नहीं हुआ, तो मैं उसका फिर से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और दोस्त, ये है एकदम, ये जो चैनल है एकदम बिल्कुल कंटेंट पे बात करती है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और दोस्त, जो भी साथी मेरे जो चाहते हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, उसके बाद इसमें बीएड किसी को करना है, या कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, जैसे कोई कोर्स करना है, नर्सिंग करनी है, किसी भी तरह का, तो ये है, अगर किसी को ये इस तरह का जो भी चीज़ है, उसके बाद आपको अगर होम ट्यूशन पढ़ाना है, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, वो आप जो भी कहिएगा, उस तरह का जो भी समस्या होगा, आप दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको अगर दिक्कत होगी कोई, कि अगर बीएड करना है या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह का ये कंटेंट है उसको आप समझिएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी
उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।